बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अल-अराफ के आयत नंबर 34 का तर्जुमा, हर कौम के लिए मोहलत की एक मुद्दत मुकर्रर है, फिर जब किसी कौम की मुद्दत आन पूरी होती है तो एक घड़ी भर की ताखीर व तकदीम भी नहीं होती। सूरतुल अल-अराफ आयत नंबर 27, मोहलत की मुद्दत मुकर्रर किए जाने का मफहूम ये नहीं है कि हर कौम के लिए बरसों और महीनों और दिनों के लिहाज से एक उम्र मुकर्रर की जाती हो और उस उम्र के तमाम होते ही उस कौम को लाजमन खत्म कर दिया जाता हो, बल्कि उसका मफहूम यह है कि हर कौम को दुनिया में काम करने का जो मौका दिया जाता है उसकी एक इखलाकी हद मुकर्रर कर दी जाती है। बैन मानी के उसके अमाल में खैर और शर का कम से कम कितना तनासिब बर्दाश्त किया जा सकता है। जब तक एक कौम की बुरी सफात उसकी अच्छी सफात के मुकाबले में तनासब की उस आखिरी हद से फरूतर रहती है, उस वक्त तक उसे उसकी तमाम बुराइयों के बावजूद मोहलत दी जाती रहती है, और जब वो उस हद से गुजर जाती है तो फिर उस बदकार व बदसफात कौम को मजीद कोई मौला नहीं दी जाती। इस बात को समझने के लिए सूरह नूह आयत 4, 10, 12 निगाह में रखें। सूरतुल अल-अराफ के आयत नंबर 35 का तर्जुमा, और ये बात अल्लाह ने आगाज़े तहकीक ही में साफ फरमा दी थी कि ए बनी आदम, याद रखो अगर तुम्हारे पास खुद तुम ही में से ऐसे रसूल आए जो तुम्हें मेरी आयत सुना रहे हों, तो जो कोई नाफरमानी से बचेगा और अपने रवैये की इस्लाह कर लेगा उसके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है।